स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सप्लाई शॉर्टेज ऑफ 2021 में, यानी कि अभी आप कुछ भी नया खरीदना चाह रहे होंगे उसमें आपको सीधा नहीं मिला है। इसमें खास तौर पे सीपीयू और जीपीयू आता है हम लोगों के लिए। तो ऐसा हुआ क्या? तो सबसे पहले समझिए 2020 में जब दुनिया बूम हो गई तो पूरी दुनिया रुक गई थी। रुकने का मतलब ये होता है जितने फैक्ट्री से सबको रोक दिया गया, और ये सब फैक्ट्री बात कीजिए टोटल अगर आप मिला के देखें तो कई मिलियन पीसेस पर मतलब समझिए दिन बनता है, यानी लाखों लाख पीस पर दिन बनता है। अगर वो 10 दिन के लिए भी रोक दिए बहुत बड़ा बैकलॉग बन जाता है उससे। तो समझिए जो 100% प्रोडक्शन स्टॉप हुआ एक दिन के लिए भी कहीं हुआ, और मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग करिए 2-3 हफ्ते से ज़्यादा बहुत सारे फैक्ट्री बंद रहे थे। और मतलब कुछ कुछ केसेस में कस्टम्स में ही बहुत सारा सामान अटक गया, कुछ कुछ केसेस शिपिंग में बहुत सारा सामान अटक गया। तो टोटल आप देखें तो 100% प्रोटेक्शन रुक गया, कम नहीं हुआ। मतलब ये नहीं होता कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया, वो सब नहीं, रुक गया, दी एंड स्टॉप हो गया। तो इससे ये हुआ कि मतलब समझिए सप्लाई कम हो गया। अब बात ये होता है चूंकि वर्क फ्रॉम होम एकदम कंपलसरी बन गया और पूरी दुनिया रुक चुकी थी, तो सब लोग का ये हो गया कि वर्क फ्रॉम होम करने लगे। तो वर्क फ्रॉम होम करते ही क्लाउड कंप्यूटिंग का डिमांड जो है धड़धड़ा के बढ़ गया, यानी कि कितने लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने लगे वो नंबर धड़धड़ा के बढ़ गया। इससे होने लगा और मतलब सेमीकंडक्टर का जितना फैक्ट्री था जो काम कर रहा था वो सब दूसरे इक्विपमेंट्स में कूद गया, जैसे कि वेब कैम्स बनाने में। तो और मतलब बहुत सारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड धड़धड़ा के बढ़ गया। मतलब जो छोटी छोटी कंपनी थी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाती थी, उनका इक्विपमेंट था 1 मिलियन यूजर्स को हैंडल करने का लाइव। जैसे ही मतलब वर्ल्ड बूम हुआ तो पता चला कई मिलियन एक्टिव यूजर्स हो गए। तो उन लोग खूब धड़धड़ा के सारा मतलब समझिए सप्लाई तो छोटा था ही, जो मतलब जो बचा हुआ सप्लाई था वो भी वो खा गए। तो ये हुआ 2020 में। अब बात करते हैं जो नए प्रोडक्ट्स 2020 में रिलीज़ किए गए थे, इसमें से 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जैसे कि AMD 5000 सीरीज सीपीयू। कारण यह है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसका दाम बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब आप कहोगे ये 23-24 हज़ार का प्रोडक्ट बात करें या 30 हज़ार का भी मतलब प्रोसेसर के बारे में, वो कोई सस्ता नहीं है। लेकिन बात है जिस लेवल का ये परफॉर्मेंस दे रहा है ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ये पहली बार हुआ कि AMD सीधा सीधा इंटेल से जीता। जनरली मतलब कुछ साल शुरू से पहले मतलब राइजन जब पहले आया था तो था कि राइजन का मल्टी कोर परफॉर्मेंस जो है वो इंटेल के बराबर है। फिर हुआ कि मल्टी कोर इंटेल से आगे गया। ये पहली बार है कि एकदम सीधा सीधा हो गया। नहीं, इंटेल में अब कुछ नहीं बचा, ना ही से मतलब हर मामले में इंटेल से ज़्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस देने लगा। तो ये बहुत बड़ा बात था, बहुत बड़ा। मतलब क्योंकि समझिए इंटेल बहुत लंबे समय से एकदम टॉप पे है और बहुत लेजी हो गया, बस दाम पे दाम बढ़ाए जा रहे हैं और मतलब बस ट्रोल कर रहे थे कस्टमर को, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, कंपटीशन नहीं था। तो ये समझिए पहली बार ऐसा कंपटीशन है कि जहाँ आंख मूंद करके अगर आप किसी को AMD बोलते हैं 99.99999% केसेस में वो सही साबित होगा। अब पहले तो थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता, मतलब इसे एक जनरेशन पीछे जाए तो थोड़ा दिमाग लगा किस तरह का गेम खेलते हो, ये गेम के लिए ये अच्छा है ये अच्छा नहीं, इसमें सीधा सीधा AMD अच्छा है। तो ये काफ़ी बड़ा बात हुआ। फिर बात करते हैं एनवीडिया का RTX 3000 सीरीज़, यानी कि RTX का Gen 2 रिलीज़ किया गया। RTX का सबसे पहली बार लॉन्च हुआ था 20 सीरीज़ में, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे, उसका दो कारण था। पहले एनवीडिया थोड़ा और पैसा निकालना चाहता था, दूसरा मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करें तो उसमें वेस्टेज रेट बहुत ज़्यादा था, यानी कि मतलब सिलिकॉन का मतलब मटेरियल डालते थे 100 के लिए और बनता था 40 पीसेस। तो समझिए उस कारण से दाम बहुत ज़्यादा था। प्लस चूंकि वो फर्स्ट जेन प्रोडक्ट था, अच्छा था, बुरा किसी हाल में तो नहीं था, लेकिन एक होता ना कि नहीं लग रहा है कि उतना पॉलिश है, जितना दाम मांग रहे थे उतना लोगों को वर्थ नहीं लगा। तो काफ़ी लोग 10 सीरीज़ में रह गए। जैसे मैं भी 10 सीरीज़ का कार्ड में ही अटका हूँ, मेरे पास 1070 फाउंडर एडिशन है, ज़रूरत नहीं था मुझे अपग्रेड करने का। तो 20 सीरीज़ जो थोड़ा हल्का हो गया इस कारण से 30 सीरीज़ में एनवीडिया पूरा जी जान लगा कि नहीं, इसको ऐसा बनाए कि सब लोग पकड़ के इसको खरीदें ही, और एक्चुअली डिलीवरी कर दिया। तो ये जेन्युइनली एक नया कार्ड है। मतलब अगर आप 10 सीरीज से 20 सीरीज में जाते ज़्यादा अंतर नहीं होता। अब बोले रे ट्रेसिंग आ गया, गेम सारे में रे ट्रेसिंग नहीं घुसी थी उस टाइम में, अब जाके रे ट्रेसिंग ऑप्शन के तौर पे आने लगा है। तो अब जाके सेकंड जेन हार्डवेयर जब आप इस्तेमाल करेंगे करंट टाइटल्स में, तब जाकर कुछ मतलब समझिए बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए ये भी एक बहुत अच्छा मतलब साबित हुआ। प्लस चूंकि सबको पता ही था कि इसका मतलब डिमांड सप्लाई कम रहेगा, तो AMD भी जो है, AMD ने रिलीज़ किया RX 6000 सीरीज़। और इस बार ऐसा है कि AMD का ग्राफिक्स कार्ड, यानी कि जो पहले ATI होता था, मेरा पहला ग्राफिक्स कार्ड जो खरीदा था वो ATI का था, XFX का। तो ATI कंपनी को AMD ने खरीद लिया था। तो
AMD का जो ग्राफिक्स डिवीजन है जनरली ठीक बनाता है, लेकिन समझिए वही है AMD जैसे पहले था कि है मतलब गरीब लोग के लिए। तो ये बार ऐसा होगा कि ऑलमोस्ट छूने लायक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। RTX नहीं है, रे ट्रेसिंग नहीं टच कर सकते, लेकिन काफ़ी मामलों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने लगे, क्योंकि इसकी सप्लाई डिमांड में तो गड़बड़ था ही, तो सब लोग इस पर भी टूट पड़े। पता चला ये तीनों एक प्रोडक्ट कैटेगरी सीधा का सीधा गायब है मार्केट से, आपको सीधा खरीदने में बहुत मुश्किल होने वाली है। और जिस टाइम ये लॉन्च हुआ था, यानी कि जैसे दिखा हुआ था अवेलेबल फ्रॉम नवंबर 5, उस टाइम तो किसी को नहीं मिला। तो हिसाब समझिए कि चूंकि ये बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट चेंजेस हुए और ये सारे प्रोडक्ट अच्छे होने के कारण, मतलब कि अभी जो लोग प्रोडक्ट मतलब अपना डेस्कटॉप बना रहे हैं, बहुत अच्छा उनका लाइफ स्पैन मिलने वाला है। मतलब आज बना, मान लीजिए आप अराउंड इस टाइम बना रहे हैं जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आराम से आपको 3-4 साल तक तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो इस कारण से अभी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सप्लाई बहुत छोटा है। अब बात करते हैं इस सप्लाई शॉर्टेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा शॉर्टेज हुआ सिलिकॉन शॉर्टेज में, यानी कि सिलिकॉन की जो फाउंड्रीज चल रही थी वो रुकी, सीधे पूरी दुनिया अटक गई। अब ये समझिए कि जिस तरह के ये सब प्रोडक्शन चलता है, इसको रोकना ऑप्शनल नहीं होता, ये सब में कभी भी डाउन टाइम नहीं होता, बैकअप के ऊपर बैकअप रहता है, वर्कर्स के ऊपर वर्कर्स रहते हैं, कभी भी ये सब डाउन टाइम में नहीं जाता है। डाउन टाइम में जाने से बहुत बुरा नुकसान होता है, क्योंकि रीस्टार्ट करने में, जैसे मान लिया आपने एक दिन के लिए बंद भी कर दिया, तो पहले पूरा पाइपलाइन खाली करने में, यानी कि जितना ये सब मतलब डाइज बने हैं सबको फेंकना पड़ता है। ये मतलब समझिए ये सब सेंसिटिव इक्विपमेंट है, ज़्यादा देर खुले में रख नहीं सकते, इसको पूरा पैकेजिंग करके फाइनलाइज करिए, बम बम। पैकेज नहीं किए हैं आपका, मतलब समझिए एचिंग प्रोसेस हो रहा है, बीच एचिंग प्रोसेस रोक दीजिए तो वो तो गया। तो इसी कारण से बहुत सारा इसमें मतलब समझिए चीज़ है जो डिस्पोजल, जैसे समझिए कि पोटैटो चिप्स का कोई फैक्ट्री है और उसमें बीच में आपका कन्वेयर बेल्ट रुक गया और बॉयलर के अंदर ही आपका पोटैटो अटक गया, गया स्वाहा हो गया। तो वैसा यहाँ पे भी होता है कि सिलिकॉन का जो प्रोडक्शन चल रहा है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, बम बम, रुका गए तो रुक गया, और कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा वो रुकने में, क्योंकि वो लोग हर चीज़ बनाए ऐसा कि जो कभी रुके नहीं, रुक गया तो गए। तो उसके बाद ये होता है कि रीस्टार्ट करने में ठीक है फिर से सप्लाई करो, उसमें महीनों लग जाते हैं, जो कि 2020 में हो गया शुरुआत में। तो इससे ये समझिए कि अब जो बैक ऑर्डर है, यानी कि जितना का ऑर्डर आपने ले चुके, कंपनी सब जो ऑर्डर उठा चुकी है कि ठीक है हम आपको मान लीजिए जनवरी में आपको इतना पीस देने वाले थे, जनवरी में वर्ल्ड लॉकडाउन में चला गया, सब रुक गया इनका, तो वो तो पैसा तो आप पहले से उठा चुके थे, आपने बोला था कि हम शिपिंग करेंगे, ठीक है। अब बैकलॉग जो आप देखेंगे वो पाइलअप होते जाएगा, क्योंकि आप हर दिन कई लाख पीस बनाते हैं, तो हर दिन का आप समझिए, और मान लीजिए आपका फैक्ट्री 30 दिन के लिए ही डाउन टाइम था, वो इतना ज़्यादा बैकलॉग बना देगा कि अब आप गए। तो इससे हुआ ये कि लॉस ऑफ इनकम हो गया, जितने डिपार्टमेंट इस पर रिलाई कर रहे थे, जिसमें कि सबसे बड़ा लोगों को शौक लग रहा है कि पूरी की पूरी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डूबने पे आ गई है, जैसे कि फोर्ड और GM, जो कि दो बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं, दोनों के बैंड बजे पड़े हैं कि भैया ये $1 बिलियन से $2-3 बिलियन का लॉस करा देगा सीधे सीधे। क्योंकि अब अरे गाड़ी को चिप से क्या लेना देना है, आपका सारा गाड़ी ड्राइव बाय वायर होता है आज का, यानी कि आप जो कमांड भेजते हैं, स्टीयरिंग घुमाना है, वो कमांड एक कंप्यूटर में जाता है, कंप्यूटर उसके हिसाब से सब चीज़ एडजस्ट करता है। आपका ब्रेक भी आजकल ये जाता है ABS के थ्रू जाता है, ABS को कंट्रोल किससे किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर से। तो माइक्रो प्रोसेसर सब जब उनका बैकलॉग हो गया, सब लटक गए। तो ये सिलिकॉन शॉर्टेज को मतलब फिजिक्स का शॉर्टेज नहीं है कि मतलब मटेरियल खत्म हो, वैसा नहीं, प्रोडक्शन लाइन जो चल रहा था एकदम बटर स्मूथ चल रहा था, वो एक जो रुका, अब जो उसके साथ कचरा बन गया, अब उसको कचरा को साफ करो, बैक ऑर्डर को क्लियर करो, फिर नया ऑर्डर सब तरीके से स्टार्ट करो, उसमें बहुत बड़ा शॉर्टेज आ गया। सबका हिसाब चल रहा है कि 2021 के मिडिल में ये ठीक होना शायद शुरू हो, बेस्ट केस सिनेरियो। अब बात करते हैं माइनिंग का, जिससे ग्राफिक्स कार्ड की ले ली है। तो माइनिंग ये समझिए कि माइनिंग का मतलब होता है फ्री मनी मिल रहा है। आप कर क्या रहे हो, आप एक इक्विपमेंट खरीद रहे हो, उसे बिजली से कनेक्ट कर रहे हो, और उससे आप इतना पैसा कमा पा रहे हो कि बिजली का बिल भरना, इक्विपमेंट का जितना कॉस्ट था यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, सबको देने के बावजूद भी आपके पास पैसा प्रॉफिट में आ रहा है। ये सिर्फ फ्री मनी है, मतलब ये समझिए इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ता है। बैंक में बहुत बड़ा अमाउंट रख देने से जैसे बढ़ते जा जाता है, ये उससे डबल ट्रिपल स्पीड से, इसीलिए सब कोई कर रहा है, फ्री मनी है तो सब लोग कर ही रहा है। तो ये समझिए कि ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग में एक चीज़ है, क्योंकि ये लोग फाइनेंशियली हर डिसीजन लेते हैं, ये लोग कभी भी ओवर पे नहीं करेंगे। यानी जितने भी माइनर्स हैं, माइनर्स के पास जैसे मान लीजिए कार्ड एनवीडिया ने रिलीज़ किया कि $700 का है, इन्होंने हिसाब लगाया चलो 750 पैकेजिंग उचिंग करके 750 डिलीवरी मेरे को लगना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि ये कार्ड है, इसका एक्सपेक्टेड माइनिंग एफिशिएंसी इतना है, वो इतना माइन करेगा, इस माइन का ये वैल्यू होता है। तो अगर मान लीजिए कल को कोई स्कैल्पर इनके पास आ जाता है, बोलते हैं हम आपको 800 में देंगे, वो बोलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा उसको लेने से। वैसे समझिए बिजनेस के तौर पर देखते हैं। तो ये लोग जनरली कोशिश करते हैं रिटेलर से ढांकने का, कि रिटेलर्स अरे आप थोड़ा सा पैसा हमारे से थोड़ा सा लीजिए कमीशन, और आप एक काम कीजिए 100 पीस बेच दीजिए। रिटेलर को भी फायदा हो जाता है कि भैया एक ही जगह पर, मतलब समझिए कोई भी रिटेलर्स है जितने डेडिकेटेड, अमेजॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, डेडिकेटेड रिटेलर्स हैं, उन सबको भी शिप करने में झंझट रहता है। एक एड्रेस पे सारा का सारा इन्वेंट्री शिप कर देना ज़्यादा आसान पड़ता है। तो इसीलिए ये लोग जो मतलब रिटेलर्स थे वो सबको गटक गए एकदम प्यार से, अरे सर आप
क्या ही उतना मेहनत करेंगे, क्या ही अलग अलग शिप करेंगे, ये लीजिए, ये थोड़ा सा बोनस लीजिए, खाइए, खुश रहिए, और पूरा का पूरा ट्रक जो आ रहा है ना, आपका जो ट्रक आ रहा है वो ट्रक हमारे तरफ भेज दीजिए, टेंशन ही में आ रहे साहब, खोलने वोलने का टेंशन नहीं, हमारी तरफ सीधे भेज दीजिए। तो ऐसे करके ये चल निकला, ये इन्वेस्टमेंट है उनके तौर पे। और आप बोलेंगे कि क्या ये कभी खत्म होगा? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि हिसाब समझिए ऐसा सेम हुआ था 10 सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड के साथ, यही हुआ था। उस टाइम माइनिंग बहुत हाई चला था, फिर ठंडा पड़ गया, इसीलिए 20 सीरीज़ के कार्ड्स में उतना डिमांड नहीं हुआ माइनर्स लोगों का, क्योंकि माइनिंग जो चल रहा था उस टाइम क्रैश में था। ये होता रहता, अप डाउन होता रहता, अभी फिर से अप जा रहा है, तो यानी गारंटीड है वो कल ना कल या परसों फिर से डाउन में जाएगा। तो उस दरमियान ये साइकिल होगा, तो आपको लगेगा कि नहीं अब से कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होगा, फिर से वही हो जाएगा। घूम फिर के माइनिंग से अब छुटकारा नहीं पाया जा सकता। अब बात करते हैं पेशेंस के बारे में, यानी लो पेशेंस जो लोगों ने दिखाया ये काफ़ी बुरा था। कारण ये है कि स्कैल्पर्स जो था वो सिर्फ इम्पेशेंट लोग को बेच सकता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी कार्ड है, जैसे 3080 है आपका कार्ड है, इसका दाम मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए इसका दाम है $1500, ठीक है, महंगा है, बहुत महंगा है, लेकिन इसका दाम इतना नहीं है कि 4200 यूरोज़ में आप दें, आप इसको 3800 यूरोज़ में दें, मतलब इतना किसी भी हालत में वर्थ नहीं है ये कार्ड। और प्लस ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, आपको डिफेक्टिव मिल सकता है, आपको ऐसा मिल सकता है कि मतलब क्या पता कोई 4000 सीरीज़ इतना अच्छा हो कि ये मतलब हो जाए, बेकार हो जाए, क्योंकि ऐसा हो चुका है। 20 सीरीज़ के जो सबसे हाईएस्ट एंड कार्ड थे वो मतलब समझिए 3060 धो दे रहा है उसको, तो हुआ ना, मतलब कि आपने पिछले जनरेशन का एकदम जी ले लिया और सोचे कि बम बम रहेंगे, पता चला कि नेक्स्ट जनरेशन का जो एंट्री लेवल है वो भी धो दे रहा है, ऐसा होता है कभी कभी। तो इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इतना ज़्यादा खर्च करना, जो कि हर कुछ साल में ऑब्सोलीट हो ही जाएगा, वर्थ नहीं रहता है। कुछ लोग जो खरीदे जो सिर्फ दिखाने के लिए बोलेंगे कि ठीक है, समझ में आता है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है आपको टेंशन नहीं है, लेकिन जो आम लोग ये करने ना, तो स्कैल्पर स्टार्ट हुए थे कि $50 ज़्यादा ले रहे थे, फिर $100, फिर $300, फिर डबल दाम, ट्रिपल दाम, और लोग खरीद रहे हैं। मतलब बेस्ट एस्टिमेट्स में भी आ रहा है कि छोटे छोटे स्कैल्पर्स भी 50-60 हज़ार पीस बेच चुके हैं, एक एक स्कैल्पर्स। तो बहुत दबा के लोग मतलब इम्पेशेंट को बहुत बुरी तरीके से मतलब सपोर्ट कर दिया, और जो कि उनको प्रॉफिट हो चुका है वो तो अब दोबारा कर भी करेंगे, मतलब ये मतलब समझिए भूत हमने खुद ही बना डाला। और तो आप बोलेंगे कि अच्छा नॉर्मल तरीके से खरीदने में कब मिलना चाहिए? हिसाब ये है कि सबसे बुरे केसेस में भी अगर दुनिया फिर से बूम ना हो जाए तो दिसंबर 2021 में नॉर्मली ये सब चीज़ आने लगेगा, इसका दाम मैच करने लगेगा जो वेबसाइट्स में पहले से स्टार्ट से था। मतलब अभी जो दाम बढ़ गया है, सारे मैन्युफैक्चरर्स भी अगर ठीक भी कर लेते तो बोले थोड़ा सा हम प्रॉफिट बढ़ा ही लेते ना, क्या दिक्कत है। तो दाम थोड़ा सा समझिए लंबा टाइम लगेगा, लेकिन दिसंबर 2021 में, यानी कि मिड 2021 से लेकर आपको दिसंबर 2021 में आपको नॉर्मली मिल जाएगा। और इसका एक आप लोग को लगे अरे एक साल जो ये खत्म हो गया, मतलब आप सोच रहे थे कि मानिए 2021 का जनवरी में बनाएंगे, उसको मैं बोल रहा हूँ दिसंबर तक रुकना पड़ सकता है। तो आप बोलेंगे एक साल तो मेरा पूरा खपत हो गया, मुझे मतलब जो इक्विपमेंट मिलेगा वो उतना लेटेस्ट नहीं होगा, ये बात एकदम सही है। लेकिन जो जनरेशनल लीप हमें मिला इस जनरेशन में, यानी कि RTX 3000 में जो लीप मिला 2000 के कंपेयर में, AMD के 5000 में जो लीप मिला कंपेयर टू 2000 के कंपेयर में, 3000 कंपेयर में, 2000 और 3000 कंपेयर में, वो बार बार ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। आपको इस जनरेशन में बहुत बड़ा जंप मिला, ज़रूरी नहीं कि अगला जनरेशन इतना ही बड़ा जंप होगा, ज़रूर होगा, लेकिन हो सकता है 3% हो, 5% हो। यहाँ 15-16% का जंप था, वहाँ पे 3-4% का हो, और तब फिर भी ये सब इक्विपमेंट अच्छा ही रहेगा। तो इसी कारण से पेशेंस जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिला। और प्लस ये बहुत सारे इक्विपमेंट को रश किया गया था, यानी कि एनवीडिया ने एक बहुत ऑलमोस्ट ईवल काम कर दिया था कि अपने बोर्ड पार्टनर्स को हड़बड़ा दिए थे कि मतलब इन समझिए जो कार्ड का डिज़ाइन देने के लिए टाइम दिया जाता है कि ये हमारा चिप है, ये हमारा रेफरेंस कार्ड डिज़ाइन लीजिए, डिज़ाइन कीजिए और फिर आप अपना बनाइए। वो टाइमलाइन दिया जाता है कि भैया एटलीस्ट 1-2 महीना आपको लगेगा कम से कम, बेस्ट केस सिनेरियो। एनवीडिया बोला एक काम करो ना 15 दिन में करके दे दो। अब हड़बड़ी के मारे करने लगे और ये दिक्कत हुआ। ये आसूस को, गीगाबाइट को काफ़ी लोगों को शिकायत आ रही है कि भैया उनका कार्ड नहीं ठीक से चल पाएगा, उतना टेस्टिंग जो होता है टाइम था ही नहीं उनके पास, हड़बड़ी में बना दिए। तो अभी ये हड़बड़ा के ले लेना खतरा के साथ खेलने वाला बात हो जा रहा है। तो इसीलिए जो लोग पेशेंट हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और प्लस ऐसा हो ही सकता है कि स्कैल्पर्स जितने मतलब अभी एक हाइप निकल गया, उसके बाद लोग बोलेंगे अरे यार स्कैल्पर्स के लिए हम नहीं पे करेंगे। तो वो लोग जो खरीद चुके हैं, स्टॉक्स खरीद चुके हैं, वो तो लटक जाएंगे। अब उनको धीरे धीरे बेचना तो पड़ेगा, क्योंकि उनके केस में ये होगा कि चलिए मैंने $1500 इन्वेस्ट किया था, अगर मैं उसे 1500 में नहीं बेच पा रहा हूँ तो एटलीस्ट 1400 में तो बेच दो, सिर्फ $100 1300 और वेट करने लगे तो लोग बोलेगा अरे यार तुम्हारा तो 2 साल पुराना स्टॉक है, हम क्यों खरीदेंगे इतने दाम में। अब आपको उनको 1000 में बेचना पड़ेगा, और कल कोई नया आ गया जो कि ज़्यादा परफॉर्म होता है तो उनको और कम में बेचना पड़ जाएगा। इसीलिए आपको पेशेंस बहुत रिवार्ड करने वाला है। और अगला जनरेशन में कोई ऐसा बहुत बड़ा जंप होने का चांसेस बहुत कम है, इम्पॉसिबल नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइकली है बेस्ट के सिनेरियो AMD का ग्राफिक्स डिवीजन शायद अच्छा हो जाए।
क्योंकि अभी भी समझिए एनवीडिया किंग चल रहा है। जैसे इंटेल एक टाइम तक एकदम 10 साल तक समझिए किंग था, एनवीडिया उस जगह पे है। AMD अगर ग्राफिक्स कार्ड अच्छा करने लगे तो एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड का दाम घटना शुरू हो जाएगा। देखिए क्या होता है आने वाले टाइम में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, जो शॉर्टेज हो रहा है, हर चीज़ जो आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, आपको समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक करते तो उसे शेयर करते, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं है, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।